जीवन की मस्ती लेसन का नाम है। जीवन में जितनी शुद्धि होगी उतनी ही शांति होगी। संयम के बिना जिंदगी जीना पशु समान है। आज मनुष्य पवित्रता को अधिक महत्व नहीं देता है। जहाँ शुद्धि और पवित्रता होगी वहाँ शांति होगी। जहाँ शांति होगी वही सुख होगा। पहले लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, मगर उनके व्यवहार में शुद्धि थी। उनका आचरण शुद्ध है। जिनका आचरण शुद्ध है, आप अनुभव करेंगे कि ऐसे पुरुष के पास बैठने से आनंद आता है। संत का एक अर्थ होता है जो शुद्ध है। जो शुद्ध है वही संत है। जो बुद्धिमान नहीं वह पंडित नहीं होता। ज्ञानी नहीं कहलाता। मगर जिसके आचरण में शुद्धि होती है वह अपने आप संत बन जाता है। इसलिए ऐसी शुद्ध आत्मा के पास बैठने से शांति का अनुभव होता है। भगवान से संबंधित चार का आश्रय करना आवश्यक है। ये हैं भगवान का स्वरूप, लीला, धाम और उनका नाम। भगवान का स्वरूप, लीला, धाम और उनका नाम, भगवान के ये चार चरण हैं। आकाश में जो सूर्य है वह भी भगवान का एक रूप है। स्वरूप की सेवा होती है और स्वरूप का दर्शन भी होता है। भगवान ने जो लीलाएं की हैं उसका भजन, श्रवण, स्मरण करके उसका चिंतन करना चाहिए। भगवान की लीलाएं लोक शिक्षा के लिए है और संसार को कुछ सिखाने के लिए है। गीता में कहा गया है कि संसार में जो बड़े लोग हैं वह जिस प्रकार का आचरण करते हैं उनका समाज के अन्य लोग अनुसरण करते हैं। इससे प्रत्येक क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वे यह ध्यान रखें कि समाज उनके पीछे पीछे चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मैं योग्य व्यवहार नहीं करूंगा तो मेरे आचरण की बाकी सब लोग नकल करेंगे और इसके कारण सब लोगों का जीवन बिगड़ जाएगा। शास्त्र विहित कर्म करते देखकर दूसरे लोग भी ऐसा करना शुरू कर देंगे तो समाज का पतन होगा। भगवान की लीलाएं इसलिए जरूरी है कि उनमें दर्शाए गए श्रेष्ठ आचरण से हम भी कुछ सीखें। जहां जहां भगवान का प्राकट्य हुआ है और भगवान ने लीलाएं की है, उन सभी दिव्य धामों की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ जल का महत्व है उसे तीर्थ कहते हैं और जहाँ धाम, वापस पढ़ती हूँ, जहाँ जल का महत्व है उसे तीर्थ कहते हैं और जहाँ स्थल की महिमा होती है उसे धाम कहते हैं।
हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, पुष्कर सभी तीर्थ हैं। वहां जल की महिमा है। द्वारिका, अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, ये सभी धाम हैं क्योंकि यहाँ पर स्थल की महिमा है। धाम की यात्रा होती है। धाम की यात्रा का प्राचीन प्राचीन नियम था कि वहां कम से कम 3 दिन तक निवास करना चाहिए। अभी भी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी कार लेकर निकलते हैं और स्थल पर पहुंचने का समय जब आता है, इतने में ही मोबाइल बज उठता है कि एक बड़े काम की मीटिंग कल रखी है, इसलिए जल्दी लौट आओ। और हम कहते हैं कि मैं आज शाम ही दर्शन करके कल मीटिंग के समय पहुंच जाऊंगा। हमारी जिंदगी इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रही है कि तीर्थ में भी हमको शांति नहीं है। जब से मोबाइल फोन प्रचलित हुआ है, तब से तो बन मशीन ही बन गया है। आज मनुष्य के पास बहुत धन है, साधन भी बहुत है, मगर मानसिक शांति नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे 21वीं सदी के इंसान को अगर कोई सूत्र देना हो तो मैं दो ही शब्दों का सूत्र दूंगा: थोड़ा धीरे चलो। आज इतनी तेजी से लोग भाग रहे हैं, व्यस्त हो गए हैं कि जीवन जीवन नहीं रहा है। मनुष्य ने अपने जीवन की मस्ती खो दी है। आज इंसान सब कुछ कर सकता है, मगर जीना भूल गया है। सांसें चलती है, मगर उन सांसों में जीवन नहीं है। जीवन में सिर्फ पदार्थ ही तो महत्वपूर्ण नहीं है, भावनाओं का भी उतना ही महत्व है। हंसने के साथ थोड़ा रोना भी जरूरी है। सुख दुख भोगने के साथ उसे बांटना भी जरूरी है। आराम के साथ श्रम और गति के साथ ठहराव भी जरूरी है। यही सूत्र भूलते जा रहे हैं। इतना ही है लेसन। जीवन की मस्ती यही बताया कि जीवन में जितनी शुद्धि होगी उतनी ही शांति होगी, और जितनी शांति होगी उतना ही जीवन में सुख होगा। और पहले के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनका आचरण शुद्ध होता था। तो उनके पास बैठने से ही शांति अनुभव करते थे लोग। और संत का एक ही अर्थ बताया कि जो शुद्ध है वो संत है। इसलिए जिसका आचरण शुद्ध है वो संत हो जाता है। और भगवान के 4 चरण बताए हैं: भगवान का स्वरूप, लीला, धाम और उनका नाम। तो इनका आश्रय लेना जरूरी है। और भगवान ने जो भी लीलाएं की हैं उनका वो उनका हमें चिंतन श्रवण करना चाहिए। और वो लीलाएं हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए सिखाती है। और जो भी महान लोग हुए हैं उनका अनुसरण समाज करता है, इसलिए वो बहुत संभल कर, मतलब इस तरह का ही व्यवहार करते हैं। आचरण योग्य व्यवहार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि समाज उनका अनुसरण करते हैं। कृष्ण भगवान ने भी यही अर्जुन से कहा और यही बताया है कि जहाँ
भगवान प्रकट हुए हैं, लीलाएं की हैं, उन उन धामों की हमें यात्रा करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा कि जहाँ जल का महत्व है उसे तीर्थ कहते हैं, और जहाँ स्थल का महत्व है उसे धाम कहते हैं। तो ये हरिद्वार, ऋषिकेश ये तीर्थ बताए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये धाम है। तो यही बताया है कि आज का समय ऐसा है कि मनुष्य के पास धन सुविधाएं हैं लेकिन मानसिक शांति नहीं है। इसलिए संत ने यही सूत्र दिया है कि थोड़ा धीरे चले। तो हमने भाग दौड़ में अपने जीवन की मस्ती सुकून को खो दिया है। इसलिए ये बताया है कि केवल धन पदार्थ ही जरूरी नहीं है जीवन में, शांति, सुकून, सुख सब जरूरी है। इसके लिए यही है, थोड़ा धीरे चलें, भागे नहीं। यानी हम देखते हैं कि सुबह से रात तक भाग ही रहा है इंसान, ठहरता कहाँ है। हरिओम।